नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो चलिए आज बात करते हैं आधुनिक भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के सफर की। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि ये तो दशकों के संघर्ष, बदलाव और जीत की एक पूरी कहानी है। तो आइए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही पावरफुल विचार से। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि ये उस पूरी की पूरी संपूर्णता को दिखाता है जो एक महिला अपने आप में समेटे हुए है। और सच कहूं तो यही सोच आज हमारी पूरी बातचीत का आधार बनेगी। देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी चक्र के अंदर सृजन की, पोषण की और समाज को बदलने की एक जबरदस्त, एक असीम शक्ति है। और जानते हैं, यही शक्ति जब घर की दहलीज से बाहर निकलकर काम की दुनिया में कदम रखती है ना, तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव आया, ये जो सफर है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? देखिए, हर बड़े सफर का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता ही है ना? और भारत में महिलाओं की बराबरी के इस सफर का भी एक बहुत ही साफ और ऐतिहासिक शुरुआती बिंदु है। और वो बिंदु था साल 1950। जी हाँ, ये वो पल था जब भारत का संविधान लागू हुआ और बस इसी के साथ कानूनी तौर पर बराबरी की बुनियाद रख दी गई। असल में यही वो दस्तावेज था जिसने आने वाले कल की दिशा तय कर दी। तो संविधान ने क्या किया? उसने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत तय कर दिया कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। पर यह सिर्फ कागज पर लिखा एक वादा नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जो इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। अब बराबरी के सफर में जो अगला पड़ाव आया, वो शायद सबसे जरूरी था, और वो था आर्थिक आजादी। क्योंकि एक बात तो साफ है, बिना पैसों की आजादी के, बिना आर्थिक स्वतंत्रता के कोई भी सशक्तिकरण असल में अधूरा ही रहता है। और यहीं पर हमें एक जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो दौर था जिसे हम आर्थिक गुलामी कह सकते हैं, जहां दूसरों पर निर्भर रहना एक कड़वी सच्चाई थी, और दूसरी तरफ आज का दौर है जहां महिलाएं खुद अपना बिजनेस, अपने स्टार्टअप्स खड़ी कर रही हैं, उनकी मालिक बन रही हैं। और ये जो एम्पावरमेंट है ना, ये हर लेवल पर दिख रहा है। मतलब गली के नुक्कड़ पर ठेला लगाने वाली महिला से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की मालकिन तक, हर कोई इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। और जैसे जैसे स्टार्टअप्स का ये जुनून बढ़ रहा है, वैसे वैसे आर्थिक निर्भरता की बेड़ियां भी टूट रही हैं। तो आर्थिक आजादी तो मिल ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कानूनी सिस्टम ने भी इस बराबरी की लड़ाई को और मजबूती दी। खासतौर पर पिछले 25 सालों में तो कुछ ऐसे कमाल के कदम उठाए गए जिन्होंने गेम ही चेंज कर दिया। साल 2005, इस साल को याद रखिएगा। ये महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्या हुआ था इस साल? कुछ अंदाजा है? कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत कुछ बदल दिया। साल 2005 में आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। इसने बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर का हक दिया, और ये हक उन्हें जन्म से ही मिल गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने पीढ़ियों से चली आ रही नाइंसाफी को खत्म कर दिया। और बात सिर्फ जायदाद तक ही नहीं रुकी। अब जो कानूनी सुरक्षा का घेरा है, वो काफी बड़ा हो गया है। घर हो या ऑफिस, हर जगह महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए कानून मौजूद है। तो अब देखिए, आर्थिक तौर पर मजबूती मिली, कानूनी तौर पर भी सपोर्ट मिला, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महिलाओं ने उन दरवाजों पर दस्तक दी जहां पहले सिर्फ पुरुषों का राज माना जाता था। वो अब हर सीमा, हर बैरियर को तोड़ रही हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखें, एजुकेशन सेक्टर में देखिए। आज स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे फील्ड्स में 50% एडमिशन लड़कियों के हो रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आने वाले भारत की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर है। और कहानी सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है, देश की रक्षा में भी अब रास्ते पूरी तरह खुल चुके हैं। सोचिए, सैनिक स्कूलों में एडमिशन से लेकर एनडीए में एंट्री और फिर आर्म्ड फोर्सेज में परमानेंट कमीशन तक, अब एक पूरा साफ और सम्मानित रास्ता महिलाओं के लिए भी खुला है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि महिलाएं इन फील्ड्स में सिर्फ एंट्री ही नहीं कर रही हैं, वो इन एग्जाम्स में टॉप कर रही हैं। ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का इशारा है। ये दिखाता है कि अब बात सिर्फ हिस्सा लेने की नहीं है, अब बात है लीड करने की। तो जो सफ़र हमारे संविधान से शुरू हुआ था, वो आज एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा है जहां महिलाएं हर फील्ड में नए आसमान छू रही हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
सशक्तिकरण का ये जो सफर है, ये भारत को आने वाले कल में कहाँ लेकर जाएगा? इस पर सोचना तो बनता है।